बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 63 थ्योरम है आपके पास। द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अ साइक्लिक। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। सपोज करें जी आपके पास कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए। आपने जी से जी डैश तक एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर ली। बी या होमोमॉर्फिज्म यानी कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ये होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश तक। अब इस जी का होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगा आपके पास? होमोमॉर्फिक ऑफ जी अंडर फाई जो है आपके पास क्या होगा? इस जी के एलिमेंट्स के इमेजेस। होमोमॉर्फिक इमेज क्या होता है? जी के एलिमेंट्स के इमेजेस हैं। अब चूंकि आपके पास जी साइक्लिक है तो हमने शो क्या करना है कि उसका जो होमोमॉर्फिक इमेज है फाई ऑफ जी वो भी साइक्लिक हो, ये हम शो करना चाहते हैं। अब इसको साइक्लिक शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास पिछले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो क्या है कि फाई क्या करती है? इस ग्रुप की आइडेंटिटी को इस ग्रुप की आइडेंटिटी पे मैप करती है। इसके जो इन्वर्सिस है यहाँ पर, उनके इमेजेस यहाँ पर इन्वर्सिस होते हैं। तो हम ये शो करेंगे कि जो इसका जनरेटर है ना, उसका जो इमेज है वो फाई ऑफ जी का जनरेटर बन जाता है। ये हमारे पास होगी। ठीक है जी। अब हम यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं फाई ऑफ एक्स। फाई ऑफ जी में से हमने एक एलिमेंट लिया तो इसका मतलब ये एक्स जो है ये जी का एलिमेंट था। एक्स जी का एलिमेंट है तो जी किसके इक्वल था? जी तो एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय। इसका मतलब है जी के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो ए की पावर्स की फॉर्म में हैं। ठीक है जी। फॉर सम के बिलोंग्स टू जी, ये एक्स जो है ये ए की पावर की फॉर्म में। तो फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया? फाई ऑफ ए के। मतलब ए जो है वो के टाइम्स हम उसको बाइनरी ऑपरेशन से ज्वाइन कर देंगे, के टाइम्स। जैसे अगर ए की पावर 3 हो तो इसका मतलब 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है हमने। अब चूंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई हर एक एलिमेंट पे अलग अलग एक्ट कर देगा, अलग अलग हम इसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब ये ए कितने टाइम्स था? के टाइम्स। तो ये फाई ऑफ ए कितने टाइम्स होंगे? ये भी आपके पास के टाइम्स ही होंगे। तो अब आपने यहाँ से एलिमेंट लिया था फाई ऑफ एक्स और आपने शो कर दिया कि वो जो जी का जनरेटर है उसके इमेज की पावर की फॉर्म में हो गया है। इसका मतलब फाई ऑफ ए जो है वो फाई ऑफ जी का जनरेटर बन गया है। क्यों? क्योंकि उसका हर एलिमेंट, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था ना आपने, उसका हर एलिमेंट फाई ऑफ ए की पावर की फॉर्म में आ गया है। सो ईच एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ जी is generated by फाई ऑफ ए। इसका मतलब है कि फाई ऑफ जी आपके पास साइक्लिक हो गया। फाई ऑफ जी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो साइक्लिक, तो होमोमॉर्फिज्म की एक और प्रॉपर्टी आपको पता चली कि वो क्या करती है कि अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो उसका होमोमॉर्फिक इमेज भी ग्रुप साइक्लिक होता है। पहले तो हमने ये शो किया था ना कि ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज भी ग्रुप होता है।
तो यहाँ से आपने देखा कि जो फाई है वो आपके पास ग्रुप्स की बड़ी प्रॉपर्टीज़ को प्रिजर्व करती है। अगर ये ग्रुप हो तो इसका होमोमॉर्फिक इमेज भी ग्रुप होगा। अगर यहाँ पर कोई आइडेंटिटी है तो वो उसका इमेज यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगा। तो आपने देखा कि होमोमॉर्फिज्म जो है किस तरह से कितनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है उसको प्रिजर्व करती है। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ द सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ द सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। ऐसे दो साइक्लिक ग्रुप जिनका ऑर्डर सेम हो आइसोमॉर्फिक। सपोज करें सी और सी डैश, ये आपके पास दो साइक्लिक ग्रुप्स हैं। ये दोनों साइक्लिक ग्रुप्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर। और सपोज करें जो सी है वो जनरेटेड बाय ए है। दो केसेस हैं जब आपके पास सी और सी डैश जो है ये फाइनाइट ऑर्डर के हैं, आर ऑफ फाइनाइट। जब इन दोनों का ऑर्डर फाइनाइट हो तब हम इसको प्रूव करेंगे, और जब इनके इन्फिनिट ऑर्डर हो तब हम इनको प्रूव करेंगे कि एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ द सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म शो करनी पड़ेगी। हमने कहा कि सी जो है सपोज किया कि वो आपके पास एक ए से जनरेट हो रही है। चूँकि हमने कहा ये फाइनाइट ऑर्डर का है तो इस ए का ऑर्डर आपके पास फाइनाइट होगा। सपोज किया इसका ऑर्डर एन है, जिसका मतलब एन सी का ऑर्डर भी एन होगा, इनके सी के पास एन एलिमेंट्स होंगे। तो हमने यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे कहानी सुना दूँ जो मैंने यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए करनी है। दरअसल हमने करना क्या है, हमने कहा कि ऐसे दो साइक्लिक ग्रुप जिनका ऑर्डर सेम है उनको हमने आइसोमॉर्फिक शो करना है। इसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं पहले शो करूँगी कि सी एन हमारे पास एक एन रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ठीक है जी। हम पहले शो करेंगे कि ये जो हमारे पास ये वाला सी है ये इससे सी एन के आइसोमॉर्फिक है, और सी एन जो है सी डैश के आइसोमॉर्फिक है। और हमने पीछे शो कर रखा है कि जो आइसोमॉर्फिज्म है वो आपके पास जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम शो करेंगे कि फिर सी जो है वो सी डैश के आइसोमॉर्फिक होगा। ये कहानी करनी है हमने कि हमने इस पहले सी को ना इसके साथ डायरेक्टली आइसोमॉर्फिक शो करने की बजाय सी और सी डैश को दरअसल हमने आइसोमॉर्फिक करना है ना, मेन काम हमारा ये है। इसको डायरेक्टली इसके आइसोमॉर्फिक शो करने की बजाय हम पहले सी को इस nth रूट ऑफ यूनिटी वाला जो ग्रुप है जिसको हमने पीछे शो किया कि ये साइक्लिक है, हम शो करेंगे कि ये जो है हमारे पास कि ये जो सी है पहले सी एन के आइसोमॉर्फिक शो करेंगे, सी एन को सी डैश का आइसोमॉर्फिक करेंगे, और फिर शो करेंगे कि ये दोनों आपस में फिर बाय ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो फिर ए जो है सी से, फिर हम शो करेंगे कि ये आपस में। ठीक है जी। तो ये कहानी करने लगे हैं। पहले हम सी को सी एन के आइसोमॉर्फिक शो करने लगे हैं। e⁻2k⁻η/n मैं एक मैपिंग डिफाइन करने लगी हूँ फाई सी से सी एन तक किस तरह
अब सी क्या ए से जनरेटेड है, तो सी के एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, ए की पावर्स की फॉर्म में है। तो इसका कोई भी एलिमेंट जो कि आपके पास ए की पावर्स की फॉर्म में, उसको किसके ऊपर मैप करेंगे, इसको इसके एलिमेंट पे मैप करेंगे। जो इसकी पावर है के की, वही पावर यहाँ पर हम ले लेंगे 2k पाई यूट, क्योंकि यहाँ पे पावर चेंज हो रही है ना, 0 1 2 अप टू n-1, के आपके पास n से लेस है। तो जो आपके पास यहाँ से आप एलिमेंट लेंगे, जो पावर होगी उसको उसी पावर वाले एलिमेंट पर रूट पर, यूनिटी के रूट पर मैप कर देंगे। यहाँ से हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट के ऊपर हम फाई अप्लाई करेंगे। अब फाई क्या करता है, इसको किसके ऊपर मैप करता है, जो इसकी पावर है उसी पावर वाले रूट के ऊपर मैप कर देता है। अब हम इसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं ना। सच डेट के ये क्या बन जाएगा, फाई ऑफ ए एम, और ये क्या बन जाएगा, फाई ऑफ ए के। तो आपके पास फाई होमोमॉर्फिज्म हो गई है। द फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या होता है, फाई को बाइजेक्टिव भी होना होता है, तो हम फाई को बाइजेक्टिव भी शो करेंगे। सबसे पहले फाई को 1 1 शो करेंगे।